नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीबीसीएन न्यूज। टीबीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छात्रों का आंदोलन दिल्ली के अंदर एक अलग ही रूप लेता जा रहा है और छात्रों का आंदोलन इस सरकार को डरा रही है। राहुल गांधी इस सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है, यानी कि कांग्रेस तैयारी में है और राहुल गांधी के तेवर मोदी का इस्तीफा होके रहेगा दिल्ली में, यह ऐसा प्रतीक हो रहा है। और छात्रों की तरफ से यह ऐलान कि अब यहां पे मिलियंस लोग आएंगे, छात्र आएंगे और पूरे देश में छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, हर राज्य के अंदर और विदेशों में भी लोग भारत सरकार के खिलाफ खड़े हैं इन छात्रों के सपोर्ट पर, मोदी सरकार के विरोध में। सोचिए, हमारे देश के हर राज्य में छात्रों के समर्थन में लोग, और हमारे देश के लोग जो बाहर दूसरे देशों में रहते हैं, दुबई, ओमान, मस्कट, अबू धाबी, सऊदी, कतर, उन देशों से लोग इन छात्रों को मदद खाने पीने की पहुंचा रहे हैं। जोमेटो के जरिए, जोमेटो में ऑर्डर दे करके खाने पीने की सामान पहुंचा रहे हैं, उनके पास मदद कर रहे हैं। लेकिन डरने का नहीं, हिलने का नहीं, यह बातें भी कह रहे हैं। मोदी सरकार बहुत बड़े संकट में फंस गई है। इस बीच कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ ला करके इस सरकार को और संकट में डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार नहीं है, यह एनडीए की सरकार है और अलग अलग सहयोगी दल समर्थन दे रहे हैं। 53 सांसद कम मान लेते हैं, टूटे हुए लोगों की काउंटिंग नहीं करते हैं। उनका एक्सपोज हो जाएंगे वह, अगर इस सरकार को समर्थन दे दिया तो अविश्वास प्रस्ताव पर। अब वह भी असमंजस में कि अगर उन्होंने सरकार के साथ खड़े होने का फैसला किया तो जनता उनके खिलाफ हो जाएगी और मोदी के साम्राज्य का अंत तो होगा ही हो। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत असमंजस में है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2-3 फाड़ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे ही इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं और वह अपने बाप को भी और पार्टी को भी और सरकार को भी कोस रहे हैं। वह नेता देख रहे होंगे तस्वीरें उनकी आत्मा भी जग रही होगी। लेकिन इस बीच खबर यह निकल रही है कि 10,000 पुलिस बल दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों से बुलाए गए हैं। तो उन राज्यों में तो पुलिस बल कम हो गई, उन राज्यों में भी तो धरना प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन दिल्ली, मोदी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आखिर 10,000 बल क्यों बुलाए गए? इसका मतलब दिल्ली प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब 10,000 वह भी अगर कंट्रोल के, उनके भी कंट्रोल के बाहर हो गया तो क्या सेना बुलाएगी यह सरकार? सेना कभी अपने देश के ही छात्रों पर, जो युवा भविष्य हैं, उनके ऊपर गोली नहीं बरसाएगी और वह उनके ऊपर डंडे नहीं बजाएगी किसी भी कीमत पर। वह हाथ खड़े किए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा सोचिए। अब मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। इनकी तानाशाहियां और जो अपना साम्राज्य बना रहे थे, विरासत अपनी समझ रहे थे इस देश को, इस देश के छात्रों ने इनकी औकात इन्हें दिखा दी है। बहुत महत्वपूर्ण है, किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन 12 साल से इन छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, टीबीसीएन न्यूज ने आप दर्शकों तक वह पहुंचाया भी था। अब जो इंडिया गठबंधन बिखर रहा था, वह इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के और इस आंदोलन के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी ने जो देश से आह्वान किया, जो बच्चों के भविष्य को चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल रहे, वह इस आंदोलन से जुड़े पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर गए और मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। सहयोगी दल भागते हुए नजर आ रहे हैं और यह सरकार उन्हें मान मनोबल की स्थिति में लाती हुई। मांग बहुत स्पष्ट है कि बात अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नहीं, बात अब लोकतंत्र की है। ये सरकार का इस्तीफा चाहिए, सरकार का इस्तीफा चाहिए। मतलब एक तरफ छात्रों की मांग की सरकार का इस्तीफा चाहिए और दूसरी तरफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार को कितने बड़े धर्म संकट में डाल दिया। लेकिन इससे भी बड़ी चीज,
आरएसएस का चरित्र सामने आ गया। इस आंदोलन में आरएसएस के गुंडे भी लाठियां भाजते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें चिन्हित किया गया है, और विपक्ष सभी सबूत और चिन्हित लोगों की तस्वीरें रख रहा है और साफ कर रहा है कि हिसाब सबका होगा, ढूंढ ढूंढ कर होगा हिसाब। लेकिन आज इस देश का लोकतंत्र तब तार तार हो गया जब इन छात्रों पर जिस बेरहमी से लाठी बरसाए गए थे, उसको लेकर के वीडियो प्रूफ के साथ जब वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो सीजीआई साहब कह रहे हैं कि बेफिजूल के वीडियो देखने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह छात्र उनका भी हिसाब कर देंगे। जो मीडिया ब्लैकआउट कर रही है इन पूरे खबरों को और सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है, यह छात्र उधर भी घूम सकते हैं। अगर संसद तक पहुंच सकते हैं तो क्या स्टूडियो नहीं पहुंच सकते? वक्त है वह गोदी मीडिया अभी भी सच्चाई दिखाना शुरू कर दे, वरना ऐसे ही उनका भी अंत नजदीक है, क्योंकि देश जाग रहा है। लेकिन इस वक्त इस देश के अंदर छात्रों का उबाल मार रहा है, गूंज खोल रहा है, लोगों का दिल खोल रहा है, आत्मा खोल गए, झकझोर करके रख दिया है इस सरकार के अत्याचार ने। जब से यह सरकार आई है मोदी की, तब से लोगों को सड़कों पर दौड़ा रही है। कभी नोटबंदी में दौड़ा रही है, कभी पर्चा लीक में दौड़ा रही है, कभी वोटर कार्ड के लिए दौड़ा रही है, कभी ऑक्सीजन के लिए दौड़ा रही है, कभी जन प्रमाण पत्र के लिए दौड़ा, लगातार दौड़ा रही है। और वोटर को खुद सेलेक्ट करती है एसआईआर के तहत। और वो चुनाव आयोग कितना बड़ा चोर है यह भी देश देख लिया। यानी कि अब छात्र, राहुल गांधी ने कहा था कि जेनजी का सामना नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा, और इस देश का जेनजी ही इस देश का भविष्य बचा सकता है, क्योंकि सब बिक चुके हैं। और वह वक्त इतना जल्द आएगा यह मोदी ने सोचा नहीं था। मोदी और शाह जिस भ्रम में, या न्यायपालिका या चुनाव आयोग जिस भ्रम में थे कि हमारे वोटर हिंदू मुस्लिम में खुश हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राम मंदिर में दान लूट के खुलासे ने आरएसएस और मोदी सरकार के चरित्र का उजागर कर दिया, और परिणाम दिल्ली की सड़कों पर है। आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।